नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत, रीजनिंग फैकल्टी, शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस सेशंस के अंदर अपन यहाँ पे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस जो है उनका डिस्कशन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे थे पिछले सेशन में, उसी सीरीज को आज फिर से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अपन इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अपकमिंग जितनी भी बैंकिंग की आपकी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आरआरबी के हों, एसबीआई हों या फिर आईबीपीएस हों या आरबीआई हों, जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंस की जितनी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करके ये सेशंस आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शेयर और लाइक का बटन भी जरूर से दबाइएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। चलिए डिले नहीं करेंगे। आज कल अब हमने क्वेश्चन नंबर जो अगली सीरीज थी वो 1 to 3 तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे के क्वेश्चंस की सीरीज देखिए, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग शेयर करो, आपको अगर अच्छा लगता है और आपको सेशन अगर पसंद आता है और आपका दिल ये गवाही देता है कि हाँ इनको शेयर करना चाहिए उन स्टूडेंटों के लिए जो जिनको जरूरत है, तो आप लोग जरूर से इसको शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो है सवाल नंबर 4 to 5 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 to 5 का सॉल्यूशन क्या और कैसे बनेगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में यहाँ पे लास्ट में ऑफ एफ लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्शन था वो मैंने कर दिया है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है और कम से कम आपके पास में 2 मिनट का समय है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओ दोस्तों। बेहतरीन लेवल का सवाल, अल्टीमेट क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस आपके जो पीओ की एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो या आरआरबी पीओ हो, उनके अंदर इस तरीके के सवाल आपके देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 to 5 का सॉल्यूशन बाद में करेंगे। आप लोगों के लिए पहले मैं सॉल्यूशन के लिए टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का समय आपके पास में, फटाफट से बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिएगा। जो भी आपका ऑथेंटिक आंसर आ रहा है वो रखिएगा। जल्दी से बनाइए। चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं बनाया वो क्वेश्चंस को एक बार या वीडियो को पॉज करके जरूर से इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 5 के सॉल्यूशन की तरफ। ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत पैसेंस के साथ में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक एक इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में तोड़ करके बाद में इसका स्ट्रक्चर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में बोला है दोस्त, इंफॉर्मेशन में दे रखा है 7% ABCDEF एंड G बिलोंग टू ए फैमिली। इससे पता इतना चला है कि इस परिवार के अंदर 7 मेंबर हैं, ABCDEFG। कंफर्म है क्या? आगे बोला इसने विच कॉन्टेस्ट ऑफ देयर आर 3 जनरेशन। मेरे भाई यहाँ पे इस परिवार के अंदर ये पूरा जो परिवार है वो 3rd जनरेशन के अंदर वेरी कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, आगे एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बोला इसने कि नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। क्लियर है क्या? आजकल ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये जो लाइन है वो ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। बहुत बार
यहाँ पे एक स्टूडेंट के सामने ये लाइन हर क्वेश्चंस में यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसने बोला है नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज द पेरेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी जो सिंगल कैंडिडेट होगा वो पेरेंट्स के तौर पे नहीं हो सकता। आएंगे तो पेरेंट्स यहाँ पे माता और पिता दोनों के तौर पे होगा, सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट में बोला इसने कि डी एंड ए आर सिबलिंग। मेरे दोस्त शुरुआत हो चुकी है। इसने बोला डी एंड ए आर सिबलिंग। अगर डी और ए सिबलिंग है तो मैंने डी और ए को यहां रख दिया है। सिबलिंग बोला है, मेल फीमेल अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो अभी डेफिनेटली पता नहीं चल पाएगा कि डी का जेंडर क्या है और ए का जेंडर क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में अगली इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है। अगली इंफॉर्मेशन में इसने बोला दोस्तों कि एज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ जी। एज वाइफ, दोस्त इस वाली इंफॉर्मेशन से ये कंफर्म हो गया कि अगर ए की पत्नी की बात कर रहा है तो ए इज ए मेल पर्सन। कंफर्म है क्या? इसने बोला एज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ जी। जो ए की पत्नी है, वो जो ए की पत्नी है वो ओनली डॉटर इन लॉ है किसकी? जी की। अगर जी की डॉटर इन लॉ है तो मेरे भाई क्या मैं ए के ऊपर जी को यहां पुटअप कर सकता हूं क्या? क्या ए के ऊपर जी को यहां पुटअप किया जा सकता है क्या? इस सिचुएशन में ए की जो पत्नी है वो जी की ओनली डॉटर इन लॉ लग रही है। कंफर्म है क्या? नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? आगे बोला है दोस्त इज मदर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला इज मदर ई की जो माता है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? डी की। अब एक चीज ऑब्जर्व करो मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखो इंफॉर्मेशन में कहना क्या चाहता है, कैसे इनको रिलेट करोगे, किस तरीके से इनको जोड़ोगे। इसने बोला इज मदर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। जो ई की माता है, ई की जो माता है वो किसकी सिस्टर इन लॉ है? मेरे भाई डी की सिस्टर इन लॉ है। ई की माता डी की सिस्टर इन लॉ है। अब दोस्त एक बात बताओ, हमें डेफिनेट तौर पे कहीं पे अता पता नहीं है कि कौन सा रिलेशन कहां जुड़ेगा, बट इतना पता है कि जो भी ई की माता बन के आएगी वो डी की सिस्टर इन लॉ लगेगी। हाँ या ना? आगे देखते हैं और कोई डेफिनेट सूचना आती है क्या। इसने बोला सी इज द फादर ऑफ बी। सी किसके पिताजी हैं? बी के। तो इसको साइड में रख लो दोस्त। इसने बोला सी इज द फादर, तो सी इज ए मेल पर्सन एंड किसके पिताजी हैं? बी के। तो बी को मैंने यहां रख दिया है। ठीक है, आगे बोला बी एंड ई हैव द सेम जेंडर एज दैट ऑफ एफ। कंफर्म है क्या? बी और ई जो हैं वो सेम जेंडर लेकर के चलते हैं। किस किस का? बी और ई भी एफ के जैसा सेम जेंडर लेके चलेंगे। इट मींस एफ का जो जेंडर होगा वही जेंडर किस किस का बनेगा? बी का और ई का। मेरे दोस्त ध्यानपूर्वक देखना, अभी हमारे पास में एफ भी नहीं है, बी भी नहीं है और ई भी नहीं है। यहां ऐसी सिचुएशन में एफ का जो भी जेंडर बनेगा, एफ का जो भी जेंडर बनेगा वही आपका बी और ई का जेंडर बनेगा। क्लियर है क्या? अब देखिएगा, अब चलते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन को एक बार कुछ प्रिडिक्ट करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त इसने एक बात बोली है, ऊपर इसने एक लाइन बोली थी कि एज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ, एज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ जी। जो ए की पत्नी है वो इकलौती बहू है। इकलौती, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है इकलौती पुत्र वधू है किसकी? जी की। इट मींस यहां पे जो मैरिड कपल के तौर पे कैंडिडेट जुड़ रहा है वो यहां पे कौन होगा? ए होगा। कंफर्म है? ए और इसके साथ में इसकी पत्नी। ठीक है, तो ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इससे एक बात क्लियर हो रही है, इसने नीचे एक लाइन बोली थी कि इज मदर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। इसका मतलब यह है कि मैं एक प्रिडिक्शन क्राइटेरिया के थ्रू ये बना सकता हूं क्या कि यहां पे मेरे भाई, यहां पे इज मदर ई की माता, तो ई को मैं यहां रख सकता हूं क्या? इसके ऊपर ई की माता ये हो गई और ये जो है वो डी की सिस्टर इन लॉ लग रही है। इट मींस भाभी या भौजाई का रिलेशन बन रहा है। कंफर्म है क्या? रीजन क्योंकि डी का जेंडर अभी अपने पास में क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आगे ध्यान देना, नेक्स्ट इसने आगे एक इंफॉर्मेशन में बोला है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से समझना, इसने ये इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है कि इज मदर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ई की जो भी माता है वो किसकी किसकी सिस्टर इन लॉ है? डी की सिस्टर इन लॉ है। कंफर्म है क्या? आगे इसने बोला था सी इज द फादर ऑफ बी। सी जो है वो पिता है किसके? बी के। दोस्त अपन एक लाइन शुरुआत में इंफॉर्मेशन में एक लाइन बोली थी
कि नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज पेरेंट्स, कोई भी सिंगल पर्सन अकेला पेरेंट्स के तौर पे नहीं हो सकता। इट मींस अगर जी यहां पे पेरेंट्स के तौर पे आ रहा है तो जी के साथ में उससे रिलेवेंट कोई ना कोई मैरिड कपल का पेयर जरूर से बन के आएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। इट मींस यहां पे जी के साथ में कोई ना कोई जुड़ेगा दोस्त, ठीक है। साथ ही साथ इसने एक बात और बोली है कि सी इज द फादर ऑफ बी, जो सी हैं वो पिताजी हैं किसके मेरे भाई, बी के। तो एक बात बताओ, क्यों ना यार इस वाली इन्फॉर्मेशन, हमें ध्यान ये भी रखना है कि 7 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, थर्ड जनरेशन से आगे नहीं लेके जाना। तो दोस्त एक बात बताओ, सी इज द फादर ऑफ बी, इस रिश्ते को मैं यहां पे जोड़ सकता हूं क्या? क्योंकि अपने पास में मेरे भाई एक चीज यहां पे डेफिनेट है कि जो भी यहाँ पे डेफिनेट सूचना जो दे रखी है वो सी को और बी को लेकर के दे रखी है कि सी इज द फादर ऑफ बी। तो क्यों ना यार इस सी को यहां रख लिया जाए और इसको फादर बना दिया जाए किसका, बी का। अगर बी का फादर होगा तो ये डी के साथ में मेरे दोस्त यहां जुड़ेगा क्या? बी का जो जेंडर है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे और क्या दे रखा है ध्यान से पढ़ो। ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी कि सी इज द फादर ऑफ बी। आगे इसने एक बात बोली है कि बी एंड ई हैव द सेम जेंडर ऑफ दैट्स एफ। क्लियर है क्या मेरे दोस्त? एक बात बताओ, क्या 7 मेंबर क्लियर हो चुके क्या? देखो 1 2 4 यहां से 6 और 1 ये 7। इट मींस यहां पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन छूटा हुआ है जो यहां पे आएगा और वो कौन है, एफ। तो एफ आ जाएगा यहां। क्लियर है? जैसे ही मैं एफ को यहां रखूंगा तो एफ का जेंडर फीमेल बना। अब एफ का जेंडर फीमेल है तो बी और ई का जेंडर भी क्या बनना चाहिए, फीमेल। तो यहां ई भी फीमेल हो जाएगी और बी भी फीमेल हो जाएगी। ये बनके हो चुका है कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर। मेरे दोस्त लास्ट तक इस डी का जेंडर पता नहीं चला है तो ओब्लिक करके छोड़ दो, मेल या फीमेल में से कोई भी एक जेंडर का यहां पे जेंडर इसका डिफाइन नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या? चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। स्ट्रक्चर बन के रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। एफ की जो है वो मदर इन लॉ कौन है? तो जी इज द फीमेल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सी यहाँ पे इसका पति है तो जी इसकी पत्नी हो जाएगी। तो भैया एफ की जो सास लगेगी वो लगेगी जी। जी ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी के क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। इसी से रिलेवेंट एक अगला सवाल और है दोस्तों, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। डी का सी से क्या संबंध है? देखते हैं एक बार। डी का संबंध पूछा है सी से। मुझे एक बात बताओ, डी का जेंडर कंफर्म है क्या? नहीं। तो मेरे दोस्त जो डी है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, बट सी से क्या रिलेशन बन सकता है? या तो डॉटर का या फिर सन का। तो मेरे भाई डॉटर एंड सन दोनों दे रखे हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। इट मींस ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी एंड डी बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल था दोस्तों। अगला सवाल भी आपके सामने बहुत अच्छा और चैलेंजिंग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 to 7 की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों। सवाल नंबर 6 to 7 आपके सामने आ चुका है। फटाफट से एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इसका करेक्ट आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। जल्दी से बताइए, 2 मिनट का समय है आपके पास में। और अगर आपको मजा आ रहा है सेशन में तो दोस्तों शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पा रहे हो, टुकड़ों में तोड़ के अगर पैसेंस के साथ में इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ पा रहे हो तो दोस्त ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता आपका जो ब्लड रिलेशन का नहीं बने। बहुत केयरफुली आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और जोड़ने का प्रयास करना है।
चलिए, टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का सॉल्यूशन बना लिया होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के सॉल्यूशन की तरफ। क्या कहना चाहता है, बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। ठीक है, इसने बोला है देयर आर 7 मेंबर ABCDEGHF, नहीं दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। इसने बोला है देयर आर 7 मेंबर ABCDEG&H इन अ फैमिली, एक परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं, बता रखे हैं। क्लियर है क्या? आगे बोला है अमंग देम ओनली 2 आर मैरिड कपल, मेरे भाई इनमें से 2 ऐसे जोड़े हैं जो शादीशुदा या मैरिड कपल के तौर पे हैं। ठीक है, एंड फॉर ईच ऑफ देम ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। कंफर्म है क्या? देखिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। क्या इसने बोला है? फॉर ईच ऑफ देम ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। मेरे भाई इसका मतलब ये है कि जो भी मैरिड कपल दे रखे हैं उनमें से प्रत्येक के माता पिता या तो दोनों के जीवित हैं या फिर दोनों में से कोई भी जीवित नहीं होगा। इट मींस होंगे तो दोनों होंगे और नहीं होंगे तो भैया मेरे कोई नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे दे रखा है डी इज द सिस्टर ऑफ जी। मेरे भाई रखते हैं पॉजिटिव डेफिनेट सूचनाओं को कि डी इज द सिस्टर ऑफ जी, डी जी की बहन है, रख दिया है मैंने। आगे देखिए, आगे बोला है एच इज द हस्बैंड ऑफ डी, एच पति है किसका? जी का। मेरे भाई इसने बोला है डी का, एच इज द हस्बैंड ऑफ डी, एच पति है मेरे भाई किसका? डी का। तो एच पति होगा तो मेरे भाई मेल पर्सन हो जाएगा क्या? वो डी के पति के तौर पे, तो मैंने रख दिया है। आगे बोला है एंड हैज ए डॉटर ऑफ बी, एंड वर्ड आता है दूर वाले के लिए, दूर वाला है एच, एच के यहाँ पे एक पुत्री है, एच के यहाँ पे एक पुत्री है और वो कौन है? बी है, तो मैंने यहां रिप्रेजेंट करके रख दिया है। कंफर्म है क्या? आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या बोल रहा है। आगे बोला ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। मेरे भाई ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व कीजिएगा। इसने बोला कि ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, जो ए है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? डी की। दोस्त अगर ए को मुझे सिस्टर इन लॉ बनाना है डी की, तो क्यों ना यार इस एच के साथ में ए को यहां जोड़ दिया जाए। क्लियर है क्या? ध्यान पूर्वक देखिएगा, ए यहां जुड़ जाएगा किसके साथ में? एच के साथ में। तो सिस्टर इन लॉ बोला है तो फीमेल हो जाएगी क्या? कि ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। इस स्थिति में ए जो है वो डी की ननद लग रही है, जो सिस्टर इन लॉ के जोन में आती है। कंफर्म है? आगे चलिए, नेक्स्ट में और क्या दे रखा है। आगे इसने एक बात बोली कि ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी। मेरे भाई ई जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर बोला है। मेरे भाई जब मैटरनल ग्रैंड मदर बोल रहा है तो मेरे दोस्त बी के ऊपर, इसकी माताजी के ऊपर जो है वो कौन रखा हुआ होगा? ई को पुट अप किया जाएगा। इसने बोला है कि ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, फीमेल हो जाएगी क्या? नानी का रिश्ता बनेगा। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है नानी, जो ई है वो नानी लगेगी किसकी? बी की। तो भैया नानी लग रही है इस सिचुएशन में। ठीक है जी, आगे चलिएगा। बट आगे इसने बोला है हु हैज वन अंकल, हु हैज वन अंकल, हु हैज वन अंकल का मतलब हु किसके लिए आता है? पास वाले के लिए, और पास वाला है बी। बी के मेरे भाई एक अंकल है, बी के मेरे भाई एक अंकल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी के अंकल को रिप्रेजेंट करता हूं तो यहाँ पे जी का जो जेंडर है वो मेल हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल है, ये इसके पिता हैं, ये इसकी माता है, जो जो दे रखा है वो इसी को तो आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे बोला था कि जी का जेंडर कंफर्म नहीं था और मैंने मेल बना दिया क्योंकि इसने अंकल बोला है। और अंकल में ध्यान रखना, मैटरनल अंकल का रिलेशन बन रहा है, मामा का रिश्ता बन रहा है मेरे भाई बी और जी के बीच में। कंफर्म है क्या? जी जो है वो बी का मामा लग रहा है। देखो क्या कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है क्या? टोटल मेंबर कितने बोले थे? 7। कितने नजर आ गए? देखो एक बार, 1 2 3 4 5 और 6। इट मींस एक कैंडिडेट और आने वाला है। साथ ही साथ 2 मैरिड कपल बोले थे, एक मैरिड कपल बन चुका है तो हमें एक मैरिड कपल और बनाना है। बट साथ ही साथ इसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी
कि जो भी मैरिड कपल बन के आ रहे हैं मेरे भाई, या तो उनके माता पिता दोनों के दोनों जिंदा हैं या फिर दोनों के दोनों जिंदा नहीं हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पे ई के साथ में इसके हस्बैंड के तौर पे भी कोई ना कोई पर्सन आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन मैरिड कपल के तौर पे, सॉरी पेरेंट, सिंगल पेरेंट्स के तौर पे नहीं आ सकते। क्लियर है क्या? या तो दोनों जिंदा होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो एक आ गया तो साथ वाला जरूर से आएगा और वो बनेगा मेल। और अब उठा लो आप ऑप्शन से कि कौन कौन सा पर्सन बचा है, तो वो बच जाएगा सी। कंफर्म है क्या? ये स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अंदर क्या पूछा था दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो काउंट कर सकते हो आप लोग, 1 2 3, 3 दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 मेल मेंबर यहां पे रिप्रेजेंट होंगे। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया होगा। इसी से रिलेवेंट आपका सवाल नंबर 7 है दोस्तों, जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में सॉल्यूशन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछना चाह रहा है। मैं स्ट्रक्चर रखूंगा बट एक बार पेशेंस के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। इसने बोला हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से संबंध बताना है। तो देखो एक बार आपके सामने स्ट्रक्चर है, सी का संबंध किससे बताना है? बी से। तो बताओ सी ये रहा और बी ये रहा, तो मेरे भाई सी क्या लग रहा होगा बी का? मेरे दोस्त मैटरनल साइड का रिलेशन है, तो नाना का रिश्ता बनेगा मैटरनल ग्रैंडफादर। कंफर्म है क्या? तो देखो एक बार ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर जो भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रैंडफादर का रिलेशन दे रखा है, आगे मैटरनल होता तो ये और डेफिनेट हो जाता। कंफर्म है क्या? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो भी है अगला 8 और 9 आपके सामने आ चुका है। फिर से एक बहुत बेहतरीन सा सवाल, उम्मीद करता हूं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाओगे। ठीक है, 2 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 to 9 का सॉल्यूशन जल्दी बनाइए। दोस्तों नाम अजीबो गरीब दे रखे हैं, कंफ्यूज मत होना। सेम, किया, आदि, माही, जीत, रे, रिया। रे और रिया दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग पर्सन है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम से कभी कोई जेंडर कंफर्म नहीं होता है ब्लड रिलेशन में। ठीक है, जल्दी से बनाओ, देखिए एक बार जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 to 9 का सॉल्यूशन। बड़े बेहतरीन और बहुत अच्छे लेवल के सवाल है दोस्तों। YouTube की हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन किसी ने नहीं कराए होंगे। बहुत बेहतरीन सवाल, मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चंस को जनरेट करने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप लोग शेयर जरूर से कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, टाइम इज ओवर। एक बार पॉज कीजिएगा वीडियो को और फिर से आप लोग सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करना। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। ठीक है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर से रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 9 के सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना एक बार। इसने बोला है देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, सेम, किया, आदि, माही, जीत, रे और रिया। 7 फैमिली मेंबर बता रखे हैं, रख देते हैं 7 फैमिली मेंबर। ठीक है, आगे बोला है आगे बोला है विच कांस्टेंट ऑफ 3 जनरेशन। मेरे दोस्त ये परिवार के जो मेंबर हैं वो कितनी पीढ़ियों में वेरी करेंगे? 3 पीढ़ियों के अंदर। आगे बोला है नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। ये लाइन बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर। कंफर्म है क्या कि कोई भी सिंगल पेरेंट के तौर पे नहीं आएगा? आएंगे तो दोनों आएंगे या वरना नहीं आएंगे। कंफर्म है क्या? आगे बोला है कि रेज मदर इज डॉटर इन लॉ ऑफ आदि। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसने बोला है रेज मदर इज
डॉटर इन लॉ ऑफ आदि, जो रे की माताजी हैं, रखो एक बार भैया, ये रे हो गया और ये रे की माताजी हो गई, ठीक है, कि रेज मदर इज द डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु है किसकी, आदि की। मेरे भाई ये जो रे की माताजी हैं वो आदि की पुत्र वधु हैं, तो आदि को मैं यहां रख सकता हूं क्या, आदि को मैं यहां रखूंगा, आदि का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी होगी, वो रे की माताजी होगी, हाँ या ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आदि हैज ओनली वन सन। मेरे दोस्त बड़े काम की बात है, इसने बोला है आदि हैज ओनली वन सन, आदि के केवल एक बेटा है, कंफर्म है क्या, तो वो बेटा ये हो जाएगा क्या। आगे देखिएगा नेक्स्ट में आगे क्या बोला, आगे इसने बोला माही इज अंकल ऑफ रे, माही जो है वो अंकल लगेगा किसका, रे का। तो एक बात बताओ दोस्तों, अंकल लग रहा है, चाचा हो नहीं सकता क्योंकि आदि के केवल एक बेटा था, तो अंकल में मैटरनल अंकल का रिलेशन बन सकता है क्या, बोलो तो दोस्तों, अंकल में मैटरनल अंकल का रिलेशन बन सकता है क्या, तो मैं यहां पे इस माही को इस रे के अंकल के तौर पे यहां जोड़ दूंगा, यहां हो जाएगा माही, और अंकल है तो मेल कैंडिडेट। आगे चलिएगा, आगे बोला किया इज द सन ऑफ आदि, किया जो है वो आदि का पुत्र है। दोस्तों नाम में कुछ नहीं रखा, इस चीज का ध्यान रखना, नाम बड़ा कंफ्यूज करेगा, बट जेंडर कंफर्मेशन हमेशा रिलेशन से ऑप्शन से होगा, ठीक है, नाम से नहीं होता। इसने बोला कि किया इज द सन ऑफ आदि, किया जो है वो पुत्र है किसका, आदि का। तो मेरे भाई जब आदि का पुत्र किया है तो किया को मैं यहां रख सकता हूं क्या, क्योंकि केवल इसके एक ही बेटा था। आगे बोला कि रिया इज सन इन लॉ ऑफ किया, ध्यान से सुनिएगा, रिया इज सन इन लॉ, देखिए नाम फीमेल की तरह लग रहा है लेकिन फिर भी सन इन लॉ का रिश्ता बन रहा है, कि रिया इज सन इन लॉ ऑफ किया, जो रिया है वो सन इन लॉ है किसका, किया का। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां पे हमें ध्यान ये भी रखना है कि 7 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता हूं तो यहां पे 1 2 3 4 5 5 कैंडिडेट बन चुके हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि 7 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, और तीसरी जनरेशन 3 जनरेशन के अंदर ये परिवार वेरी करेगा, कंफर्म है क्या। देखो इसने एक बात बोली कि रिया इज सन इन लॉ ऑफ किया, जो रिया है वो सन इन लॉ है किसकी, किया की। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसके नीचे रे नाम का कोई कैंडिडेट था जिसका जेंडर कंफर्म नहीं था, हाँ या ना, तो क्यों ना यार इस किया की बेटी के तौर पे रिया को रख दिया जाए, और इसका जो दामाद बनाना है वो बनाना है आपको रिया को, तो रिया यहाँ पे इसका दामाद हो गया, मेल मेंबर हो गया। इस सिचुएशन में किया के दामाद के तौर पे कौन है, रिया, इसकी बेटी का पति जो है वो किया का दामाद लग रहा है, हाँ या ना। आई होप, उम्मीद करता हूं बन गया होगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट में, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल मेंबर कितने हो गए, 6, अभी भी एक बच्चा है। आगे बोला है जीत इज ए मेल मेंबर, ध्यान से सुनना, देखिए जीत जो है वो एक मेल मेंबर है, तो इतना तो डेफिनेट है कि जीत इधर तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां तो फीमेल रखना है। अब दोस्त एक बात बताओ, जीत अगर यहां पे नहीं आएगा तो इसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट, कोई भी सिंगल पर्सन किसके तौर पे नहीं है, पेरेंट्स के तौर पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आदि की कहीं ना कहीं शादी की जाएगी मेरे दोस्त, ये भी मैरिड कपल के तौर पे बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और वो कौन है, जीत, तो जीत यहां मेल कैंडिडेट के तौर पे जुड़ जाएगा क्या, जैसे ही जीत मेल बनेगा तो आदि इज ए फीमेल पर्सन, ठीक है। अब जो बच गया उसको उठा करके यहां रख दो, कौन बचा है, सेम खान, तो सेम हो गई फीमेल मेरे दोस्त, नाम मेल जैसा है, जेंडर फीमेल बन रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने करा है बहुत पेशेंस के साथ में, ईमानदारी से, बहुत धीरे धीरे अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओगे, इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करोगे, तो दोस्त ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपसे नहीं बने। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर किस तरफ। पूछना क्या चाह रहा है कि हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ रे, मेरे भाई रे के दादाजी कौन है या नाना जी कौन है, ये आपसे पूछा है। बताओ, रे ये रहा, ये रहे, और रे के दादा या नाना के तौर पे मेरे भाई जीत हैं, जीत हैं, तो जीत है तो मेरे दोस्त ई ऑप्शन। बताओ एक बार भाई, यहां पे साहब बोला है कि रे के दादा या नाना, तो रे के दादा या नाना के तौर पे कौन दे रखा है, जीत। भाई थर्ड जनरेशन में आएगा, कोई भी आएगा, वो जीत इज ए मेल पर्सन, ठीक है। तो ये मेरे भाई नाना या दादाजी के तौर पे होंगे, वैसे अभी फिलहाल ये दादाजी लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि कहीं पे जीत नहीं दे रखा, इट मींस ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नन ऑफ द अबाउ का ऑप्शन बनेगा दोस्त, क्लियर है क्या।
जल्दी बताइए, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन नंबर 9 और है, उसको आप लोग एक बार पढ़िए और सॉल्यूशन आपके सामने है। इसने बोला है कि सेम इज डैश ऑफ डैश, कंफर्म है क्या? कि सेम का सेम खालिस्तान का खालिस्तान है, क्लियर है क्या? तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, ऑप्शन में पढ़ना पड़ेगा कि क्या दे रखा है कि सेम इज डैश ऑफ डैश, कंफर्म है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए ऑप्शन को उठाता हूं तो सेम इज द डॉटर ऑफ आदि, देखो एक बार ए ऑप्शन में रख करके देखो एलिमेंट को, ठीक है, कि सेम इज द डॉटर ऑफ आदि, क्या सेम आदि का पुत्र है क्या? नहीं मेरे भाई, सेम पुत्र कैसे हो सकता है, सॉरी पुत्री, डॉटर बोला है ना, सेम इज द डॉटर ऑफ आदि, सेम पुत्री है क्या आदि की? मेरे भाई पुत्री नहीं है, पुत्र वधु है, डॉटर इन लॉ है, डॉटर नहीं है, कंफर्म है क्या? आगे चलिए, सेम इज द मदर ऑफ रिया, ठीक है, सेम इज द मदर ऑफ रिया, सही है क्या? बिल्कुल सही है दोस्त, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो सेम है वो माताजी लग रही है, किसकी? रिया की। ओहो हो, एक मिनट, गलती हो रही है शायद, माताजी तो रे की लगेगी ना। देखो रिया और रे में कंफ्यूज मत होना। एक बात बताओ, रिया बोला है, रे थोड़ी बोला है, ठीक है, तो ये तो मदर इन लॉ लग रही है, मदर थोड़ी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बोला है सेम इज द ब्रदर ऑफ माही, सेम इज द ब्रदर ऑफ माही, नहीं, सेम आपका ब्रदर भी नहीं लगेगा, इट मींस ये भी खत्म। डी ऑप्शन में बोला है सेम इज द वाइफ ऑफ किया, सेम इज द वाइफ ऑफ किया, मेरे भाई सेम पत्नी लग रही है क्या किया की? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखना, बड़े कंफ्यूजेबल सवाल है दोस्त, लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा कर देगा आपको, कंफर्म है क्या? तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये चीजें रख दी हैं, ध्यान देना, जो भी सिचुएशन है, स्ट्रक्चर आपके सामने था, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे, ठीक है। बड़े अगले सवाल की तरफ, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे सेशन को मेरे दोस्त, 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए, बड़ा अल्टीमेट सवाल है, ढंग से पढ़ो इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा एक बार इसको एडजस्ट कर देता हूं बाहर की तरफ, ताकि हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये रहा सवाल और जल्दी से बताइए, 2 मिनट का समय है आपके पास, में से ज्यादा नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 वापस से अगेन से सीरीज रिपीट हुई है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग इस सवाल का आंसर जल्दी से बताओगे, ठीक है। बनाने का प्रयास करो, जल्दी से बताओ, 2 मिनट का समय है दोस्त। और अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो आप लोग शेयर का बटन जरूर से दबाइएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इन चीजों का ध्यान रखना। लिमिटेड टाइम में बनाओगे, प्रैक्टिस में रहोगे तो मेरे भाई आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। वैसे एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, जुड़े हुए हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से रिलेट करने वाली इंफॉर्मेशन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए दोस्त। चलिए देखिए, सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो साथ के साथ में एक बार बनाने का प्रयास करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग भी सॉल्यूशन जरूर से बनाना। चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 2 के सॉल्यूशन की तरफ, कंफर्म है क्या? ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना दोस्त, ऑब्जर्व कीजिएगा। इसने बोला है 8% PQRST UV एंड W बिलोंग ए फैमिली, कंफर्म है क्या? कितने पर्सन है? 8 आदमी हैं और एक परिवार से बिलोंग करते हैं। आगे बोला
फैमिली ऑफ देयर आर 3 जनरेशन। मेरे दोस्त ये परिवार जो है वो कितनी पीढ़ियों में वेरी करेगा, 3rd जनरेशन तक। आगे बोला है नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। फिर से वही लाइन, ठीक है, कोई भी सिंगल पेरेंट्स के तौर पे नहीं आएगा, आएगा तो पेन में आएगा, ठीक है। आगे बोला है यूज ओनली, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जुड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला कि यूज ओनली ब्रदर इज एस। कंफर्म है क्या कि यूज ओनली ब्रदर इज एस, यू का इकलौता भाई कौन है, एस है। कंफर्म है, तो एक बार रखते हैं कि यूज ओनली ब्रदर इज एस। कंफर्म है क्या, यू का जो इकलौता भाई है, इकलौता भाई बोला है, यूज ओनली ब्रदर इज एस। कंफर्म है क्या, जो एस है वो यू का इकलौता भाई है। कंफर्म है, ओनली ब्रदर बोला है। बट इसने आगे इसने इंफॉर्मेशन में और एक बात बोल दी कि हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। मेरे भाई हु वर्ड किसके लिए आता है, एस के लिए, तो एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी। मेरे भाई एक बात बताओ यार, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। कंफर्म है क्या, ध्यानपूर्वक समझना। इसने एक बात बोला कि हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, हु किसके लिए आ रहा है, एस के लिए, एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी। एस जो है वो मेरे भाई ब्रदर इन लॉ लगेगा किसका, वी का। देखो अभी श्योर नहीं है, अभी श्योर नहीं है कि कौन सा रिश्ता कैसे क्या किस तरीके से जुड़ पाएगा, क्योंकि इसने एक बात बोली है कि ब्रदर केवल एक है। कंफर्म है क्या, तो मेरे भाई इधर तो जुड़ने का चांस ही नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये मान के चल सकते हैं क्या कि इस एस की कोई पत्नी होगी। कंफर्म है, एस की कोई पत्नी होगी और इसके आगे वी नाम का कोई कैंडिडेट होगा। तो ऐसी स्थिति में एस वी का क्या ब्रदर इन लॉ लग रहा है क्या, ठीक है। इस स्थिति में क्या एस वी का ब्रदर इन लॉ लग रहा है क्या, तो मैंने यहां रख दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट में और क्या बोल रहा है। इसने बोला यू हु इज अनमैरिड। मेरे भाई इसने साफ बोल दिया। देखिए आगे अगर प्रिडिक्ट नहीं भी कर पाते तो भी आप लोग बना सकते थे, क्योंकि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला यू हु इज अनमैरिड। मेरे भाई यू जो है वो अनमैरिड है, इसका मेन मतलब है कि इधर तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता था, इधर ही बनेगा, ठीक है। आगे बोला यू हु इज अनमैरिड इज द डॉटर ऑफ पी। मेरे भाई यू जो एक अनमैरिड पर्सन है वो मेरे भाई पी की पुत्री है। तो पी को मैं इसके ऊपर रख सकता हूं क्या, यू इज द फीमेल पर्सन, क्योंकि यू पुत्री है किसकी, पी की। क्लियर है दोस्त। यहां आगे चलिएगा नेक्स्ट में और क्या बोल रहा है। इसी के साथ में रिलेशन में एक इंफॉर्मेशन और रिलेट कर रहा है, हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस। हु किसके लिए आ रहा है, पी के लिए। पी के केवल 2 बच्चे हैं मेरे भाई, और वो 2 बच्चे क्या यू और एस हो गए क्या, पी के केवल और केवल 2 बच्चे हैं। इसने बोला है हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस। कंफर्म है क्या, हु किसके लिए आ रहा है, पी के लिए, तो पी के केवल 2 बच्चे और वो हो गए यू और एस। आगे चलते हैं नेक्स्ट में और क्या दे रखा है। आर इज द ब्रदर ऑफ पीज वाइफ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। इसने बोला आर इज द ब्रदर, आर भाई है किसका, पी की पत्नी का। तो एक बात बताओ दोस्त, जैसे ही बोलेगा कि आर इज द ब्रदर ऑफ पीज वाइफ, तो पी इज ए मेल पर्सन एंड पी की पत्नी ये रही और इसका भाई कौन है, आर, तो आर इज ए मेल पर्सन। कंफर्म है क्या दोस्त, आपके सामने एक स्ट्रक्चर है वो जुड़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन रिलेट करती जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। वी इज द अंकल ऑफ डब्लू। वी जो है वो अंकल है, अंकल है तो मेरे भाई मेल हो जाएगा क्या, वी इज द अंकल ऑफ डब्लू। क्लियर है। अब एक चीज बताओ दोस्त, ये यू तो था अनमैरिड, तो इसके नीचे तो डब्लू को रख नहीं सकते, तो अब बचा क्या, एस और ये कैंडिडेट। तो एस के नीचे डब्लू को मैं यहां पुट अप कर सकता हूं क्या, क्या इस सिचुएशन में ये वी जो है वो अंकल लग रहा है क्या डब्लू का, बताइए। इस सिचुएशन में ये वी जो है वो अंकल लग रहा है क्या डब्लू का, मैटरनल अंकल है, मामा का रिश्ता बन रहा है दोस्त, ठीक है। आगे चलिए, आगे बोला है हु इज ए मेल। हु इज ए मेल का मतलब डब्लू जो है वो एक मेल कैंडिडेट होगा, तो इसका मतलब इसका डब्लू का भी जेंडर कंफर्म हो गया। आगे बोला है डब्लूज मदर इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। मेरे भाई बहुत अच्छी लाइन बोली है कि डब्लूज मदर, डब्लू की जो माता है वो डॉटर इन लॉ है, पुत्र वधु है किसकी, क्यों की। तो मेरे दोस्त क्यों की पुत्र वधु तभी बन सकती है जब क्यों को मैं पी की पत्नी के तौर पे रख दूं, हाँ या ना। हो गया क्या। अब बचा जो एलिमेंट है वो आप उठा करके इधर रख दो। कौन बचा है मेरे दोस्त, वो आपका जो बचेगा
वो बचेगा टी, क्योंकि टी अभी तक नहीं आया है, टी इज द फीमेल पर्सन। आई होप जो सारी कंडीशन दे रखी थी वो फुलफिल हो चुकी हैं। 8 मेंबर बोले थे, टोटल 8 मेंबर नजर आ रहे हैं। 3 जनरेशन में परिवार वेरी कर रहा है, साथ ही साथ कोई भी सिंगल पेरेंट्स के तौर पे नजर नहीं आ रहा। आई होप, उम्मीद करता हूं बन गया होगा स्ट्रक्चर। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, रिलेट करने वाला और बड़े यूनिक अप्रोच के साथ में बनने वाला सवाल था। तो एक बार क्वेश्चंस की तरफ नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। ध्यान से सुनना, टी क्यों से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। बताइए टी क्यों की क्या लगेगी मेरे भाई, डॉटर इन लॉ। क्लियर है क्या, पुत्र वधु लगेगी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो टी है उसका संबंध बताना है किससे, क्यों से। तो क्यों का एक बेटा है एस और उसकी पत्नी है टी, तो टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यों। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी से रिलेट करता हुआ एक सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड और है, उसके बाद में सेशन को एंड करते हैं दोस्त, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू। पी का संबंध बताना है किससे, डब्ल्यू से। बताइए दोस्त, P जो है वो W का क्या लगेगा। तो दोस्त P जो है वो W का लगेगा यहाँ पे ग्रैंडफादर, दादाजी का रिश्ता बनेगा ग्रैंडफादर। P इज द ग्रैंडफादर ऑफ W। तो ग्रैंडफादर दे रखा है क्या, ध्यान रखना मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं बनेगा, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। ऑप्शन में देखो मैटरनल और पैटर्नल दोनों दे रखे हैं, तो P इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ W। तो मेरे भाई यहां बनेगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पापा की ओर का रिश्ता है, बेटे का बेटा है ये, इसका P का बेटा एस और एस का बेटा W। कंफर्म है। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर डी आपको बन गया होगा, ठीक है। तो ये थे आज के इस सेशन के कुछ बेहतरीन से सवाल, और उम्मीद करूंगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो दोस्त लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कल और आपके बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में फिर आपसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के साथ में मुलाकात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ में। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, मैं रिप्लाई करने का जरूर से प्रयास करूंगा। एंड साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूंगा, मेरे दोस्त मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और जिनको जरूरत है इन वीडियोस की, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो बाकी बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। कंफर्म है क्या, तो आप लोग शेयर जरूर से करोगे, साथ ही साथ अपना स्कोर कार्ड जरूर से रखा करो, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं चल रहे। कंफर्म है क्या। तो कल फिर से एक नए सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।